जिस बहू को इस घर में हर रोज झूठा और बेकार समझा गया, उसी बहू ने एक दिन ऐसा सच सामने ला दिया कि पूरे घर की नींद ही उड़ गई। जिसे कभी इज्जत नहीं मिली, जिसे हर बात पर ताने सुनने पड़े, उसी ने अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बना लिया। और जब वक्त आया, तब उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या वह सच में बहू गलत थी, या फिर इस घर में कोई खेल खेला जा रहा था? आज की ये कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जो देर से ही सही, लेकिन सामने ज़रूर आती है। राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जिसे झूठा समझा वही सच बनकर सामने आई। सुबह का समय था और घर में आंगन में हल्की धूप फैल चुकी थी, लेकिन उस घर के माहौल में कोई उजाला नहीं था, क्योंकि वहां हर दिन की तरह आज भी तानों की आवाज़ गूंज रही थी। रसोई में खड़ी काजल चुपचाप नाश्ता बना रही थी और उसके हाथ तो काम कर रहे थे, लेकिन मन उसका कहीं गहराई में डूबा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अभी कुछ ही देर में फिर से वही सब शुरू हो जो हर रोज होता है। तभी पीछे से आवाज आई और उसकी सास शकुंतला देवी गुस्से में बोली, काजल, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता क्या? इतनी देर से क्या कर रही हो? क्या राजा महाराजा के लिए खाना बना रही हो? काजल ने धीरे से सिर झुकाकर कहा कि बस मम्मी जी, हो गया। लेकिन उसकी आवाज में जो थकान थी, उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि सबको सिर्फ अपनी बात कहनी थी। इतने में उसकी ननंद पूजा भी वहां आ गई और मुस्कुराते हुए बोली कि मम्मी, आप सही कहती हैं। भैया की जिंदगी तो शादी के बाद खराब ही हो गई है, क्योंकि भाभी को ना काम आता है, ना ही बोलना आता है। काजल ने एक पल के लिए पूजा की तरफ देखा और उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वह चुप रहना सीख चुकी थी। तभी उसका पति रोहित भी बाहर आ गया और उससे पूछा कि सुबह सुबह फिर क्या बात हो रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज की सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली है। शकुंतला देवी ने तुरंत मौका पकड़ते हुए कहा कि अपनी बीवी से पूछो, कल रात यह किससे फोन में हंस हंस कर बात कर रही थी, और मुझे तो यह सब ठीक नहीं लगता। यह सुनते ही रोहित का चेहरा बदल गया और उसने काजल की तरफ शक भरी नजर से देखते हुए पूछा कि किससे बात कर रही थी तुम? लेकिन काजल ने धीरे से कहा कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, आप गलत समझ रहे हैं। पूजा तुरंत बीच में बोली कि ओह, अब झूठ भी बोलने लगी भाभी, और उसकी यह बात जैसे आग में घी डालने का काम कर रही थी। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और हर नज़र काजल पर थी, जैसे वह कोई गलती कर चुकी हो, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी, जिसे अभी तक कोई नहीं जानता था। लेकिन रोहित ने गुस्से में कहा कि अपना फ़ोन दिखाओ, और काजल कुछ पल के लिए चुप रहे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बिना कुछ बोले अपना फ़ोन आगे बढ़ा दिया। शकुंतला देवी ने तुरंत कहा कि अब दिखाने से क्या होगा, सब कुछ तो यह डिलीट कर चुकी होगी। और उनकी यह बात सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। काजल के अंदर अब दर्द जो था वह दबा हुआ था, वह धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। लेकिन इस बार उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और उसने धीरे से कहा कि अगर मैं सच दिखाऊं तो क्या आप लोग मानेंगे? शकुंतला देवी ने हंसते हुए बोला कि अब यह हमें सच सिखाएगी। लेकिन काजल ने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन खोला और एक वीडियो चलाया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई, क्योंकि उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि शकुंतला देवी और पूजा आपस में बात कर रही हैं और काजल को फंसाने की योजना बना रही हैं। शकुंतला देवी की आवाज़ साफ-साफ सुनाई दे रही थी कि आज इसे ऐसा फंसाते हैं कि रोहित के सामने इसकी इज्जत खत्म हो जाए और यह खुद ही इस घर से चली जाए। पूजा हंसते हुए कह रही थी कि हाँ मम्मी, मैं ही किसी नंबर से कॉल कर दूंगी ताकि लगे कि यह किसी से बात कर रही है। वीडियो खत्म होते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया और अब लोग जो काजल को शक कर रहे थे, वही लोग खुद कटघरे में खड़े थे। रोहित के हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी पर शक किया। उसने धीरे से अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा कि मम्मी, यह सब क्या है? लेकिन इस बार शकुंतला देवी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच्चाई उनके सामने आ गई थी। काजल ने पहली बार मजबूत आवाज में कहा कि आज तक मैं चुप रही क्योंकि मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन जब मेरी इज्जत पर सवाल उठाया गया तो मुझे बोलना ही पड़ा। रोहित ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन काजल ने शांत आवाज में कहा कि गलती नहीं थी, यह आपका फैसला था जो आपने बिना सच्चाई के जाने ले लिया। कमरे में खामोशी छा गई और इस खामोशी में हर किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। काजल ने धीरे से कहा कि आज के बाद मैं इस घर में तभी रहूंगी जब मुझे इज्जत मिलेगी, क्योंकि बिना इज्जत के कोई रिश्ता नहीं चलता। यह सुनकर शकुंतला देवी पहली बार चुप हो गई और पूजा भी नजरें झुकाकर खड़ी रही, क्योंकि अब उनके पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। कुछ दिनों बाद घर का माहौल बदलने लगा, क्योंकि अब काजल चुप रहने वाली बहू नहीं थी, बल्कि अपने हक के लिए
लिए खड़ी होने वाली एक मजबूत औरत बन चुकी थी। और एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और हल्के से मुस्कुरा दी, क्योंकि इस बार उसे खुद पर गर्व था। उसने सही समय पर अपनी आवाज़ उठाई और सच के सामने लाकर सब कुछ बदल दिया। कुछ दिन बाद बीत चुके थे, लेकिन उस घर का माहौल अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ था, क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद भी रिश्तों की दीवार हिल चुकी थी और हर कोई अंदर ही अंदर कुछ न कुछ सोच रहा था। काजल अब पहले जैसा नहीं रही थी, क्योंकि अब उसकी आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास आ चुका था और वह हर काम पूरे आत्मसम्मान के साथ करती थी। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक दूरी भी आ गई थी, जो पहले कभी नहीं थी। रोहित रोज उसे देखता था और हर बार उसके मन में पछतावा और भी गहरा होता जा रहा था, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपनी ही पत्नी पर शक करके कितना बड़ा गलत काम किया है। एक दिन सुबह जब काजल रसोई में काम कर रही थी, तो रोहित धीरे से उसके पास आया और बहुत ही हल्की आवाज़ में बोला कि काजल, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? लेकिन काजल ने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा कि जो बात करनी है साफ-साफ कहो, क्योंकि अब उसे घुमा-फिराकर बात सुनने की आदत नहीं रही थी। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। लेकिन काजल ने तुरंत जवाब दिया कि गलती सिर्फ शक करने की नहीं थी, गलती यह थी कि तुमने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। उसकी यह बात सीधे रोहित के दिल में लगी और वह कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसके पास सच में कोई जवाब नहीं था। उसी समय शकुंतला देवी वहां आ गई और उन्होंने यह सब सुन लिया। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि हल्की सी बेचैनी और असहजता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, काजल, जो हुआ उसे भूल जाओ और घर को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करो। लेकिन काजल ने उनकी तरफ देखकर बहुत ही शांत आवाज में कहा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर भरोसे से बनता है। और जहाँ भरोसा ही टूट जाए, वहाँ सब कुछ पहले जैसा होना आसान नहीं होता। यह सुनकर शकुंतला देवी चुप हो गईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें सच्चाई के साथ जवाब दिया था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक धीरे धीरे होने लगा, लेकिन अंदर की दरारें अब भी बनी हुई थी और हर कोई उन्हें भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन अचानक घर में एक और समस्या आ गई, जब रोहित के ऑफिस में खबर आई कि कंपनी में डाउनसाइजिंग चल रही है और उसकी नौकरी खतरे में है, जिससे पूरे घर में चिंता का माहौल बन गया। रोहित परेशान रहने लगा और उसके चेहरे पर तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार काजल ने उसे अकेला नहीं छोड़ा और उसने बिना कुछ कहे उसका साथ देना शुरू किया। वह हर छोटी बड़ी बात को ध्यान रखने लगी और उसे हिम्मत देने लगी, जिससे रोहित की धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि जिस इंसान पर उसने शक किया था, वही आज उसके साथ सहारे के रूप में खड़ी है। एक शाम जब रोहित बहुत परेशान होकर घर आया, तो उसने देखा कि काजल ने उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया है और वह उसका इंतजार कर रही है। यह देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने काजल से कहा कि तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन काजल ने मुस्कुराते हुए कहा कि रिश्ता अगर सच्चा हो तो एक गलती उसे खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उसे सुधारना जरूरी होता है। यह सुनकर रोहित को पहली बार सच्चे रिश्ते की कीमत समझ आई और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह इस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाएगा। उधर शकुंतला देवी और पूजा भी अब पहले जैसे नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा था। लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल था अपनी गलती को स्वीकार करना। एक दिन काजल घर के आंगन में बैठी थी, तभी शकुंतला देवी उसके पास आई और कुछ पल चुप रहने के बाद बोली कि काजल, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? यह सुनकर काजल हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी आएगा। काजल ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा कि माफ़ी शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलती है। अगर आप सच में बदलना चाहती हैं तो मुझे माफ़ करने में देर नहीं लगेगी। यह सुनकर शकुंतला देवी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें पहली बार अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और वह जहाँ पहले ताने और आरोप होते थे, वहाँ अब समझ और बातचीत होने लगी थी। कुछ महीनों बाद रोहित की नौकरी बच गई और वह फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगा। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था, क्योंकि उसने अपने रिश्तों की अहमियत समझ ली थी। काजल भी अब पहले से ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुकी थी और उसने खुद के लिए भी कुछ करने का फैसला किया, जिससे उसकी पहचान सिर्फ एक बहू तक सीमित ना रहे। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और हल्के से मुस्कुरा दी, क्योंकि इस बार उसे सिर्फ दूसरों की नहीं बल्कि खुद की भी कद्र थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा था और उस घर का माहौल अब पहले से काफ़ी बदल चुका था। लेकिन कुछ रिश्तों के घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं पर अंदर ही अंदर अपनी जगह बनाए रखते हैं। काजल अब मजबूत बन चुकी थी। उसने अपने जीवन को सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रखने की बजाय
खुद के लिए कुछ करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी होता है। उसने घर के पास एक छोटा-सा टिफ़िन सर्विस शुरू किया और शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके आत्मविश्वास और मेहनत ने धीरे-धीरे उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में शकुंतला देवी को यह सब पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगता था कि घर की बहू को बाहर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फिर से वही गलती ना दोहरा दें। रोहित ने इस बार काजल का पूरा साथ दिया और हर कदम पर उसे मोटिवेट करता रहा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि एक मजबूत रिश्ता वही होता है, दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कुछ ही महीनों में काजल का काम अच्छा चलने लगा और लोग उसके खाने की तारीफ करने लगे, जिससे उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। एक दिन अचानक घर में एक बड़ी परेशानी आ गई, जब पूजा के ससुराल से खबर आई कि वहां कुछ गंभीर समस्या चल रही थी और उसे तुरंत वापस जाना पड़ सकता है। पूजा घबरा गई और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में रिश्तों का महत्व क्या होता है, क्योंकि जब वह मुश्किल में थी तो उसे वही लोग याद आ रहे थे जिसे उसने कभी तकलीफ दी थी। काजल ने बिना कुछ सोचे पूजा का साथ दिया और उसे समझाया कि हर समस्या का हल होता है और बस धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। यह देखकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस इंसान को उसने सबसे ज़्यादा परेशान किया, आज वही उसके साथ खड़ी है। कुछ दिनों बाद पूजा की समस्या हल हो गई और वह वापस अपने घर लौट आई, लेकिन इस बार वह पहले जैसी पूजा नहीं थी, क्योंकि अब उसमें समझ और संवेदनशीलता आ चुकी थी। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था और माहौल काफी शांत और सुकून भरा था। तभी शकुंतला देवी ने धीरे से कहा कि आज अगर यह घर फिर से जुड़ा है तो सिर्फ काजल की वजह से। यह सुनकर सब चौंक गया, क्योंकि यह वही शकुंतला देवी थी जो पहले काजल को हमेशा गलत ठहराती थी, लेकिन आज वह खुले दिल से उसकी तारीफ कर रही थी। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, क्योंकि रिश्ते तोड़ना आसान होता है लेकिन उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। रोहित ने काजल का हाथ पकड़कर कहा कि आज मुझे तुम पर गर्व है और मैंने जो भी गलतियां की है उसके लिए मैं हमेशा खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं यह वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। काजल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा कि रिश्तों में माफी से ज्यादा जरूरी है भरोसा, और अगर भरोसा बन जाए तो सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। उस दिन के बाद से उस घर में सिर्फ बदलाव ही नहीं आया, बल्कि एक नई शुरुआत हुई, जहाँ हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता था और समझने की कोशिश करता था। कुछ समय बाद काजल का हल्का छोटा सा काम एक बड़े बिजनेस में बदल गया और अब लोग उसे सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल और आत्मनिर्भर महिला के रूप में पहचानने लगे थे। एक दिन वह अपने पुराने दिनों को याद करके कर रही थी और सोच रही थी कि अगर उस दिन उसने चुप्पी नहीं तोड़ी होती तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उसने आईने में खुद को देखा और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक सुकून भी था, क्योंकि उसने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया था। कहानी हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं तो एक ना एक दिन सच ज़रूर सामने आता है।